यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है, जिसने दर्द और तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। उनके संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई को पार कर जीत की ओर बढ़ना ही सच्ची जिंदगी है। आइए आज गाथा जीत की के माध्यम से हम जानते हैं अरुणिमा सिन्हा की इस साहसिक कहानी को, जो आपको प्रेरणा से भर देगी। भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कंद में बसी है अनगिनत कहानियों की गूंज, वीरता की अमर गाथाएं और संघर्ष से हासिल की गई विजय। यही है गाथा जीत की, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। यहाँ हर गाथा है प्रेरणा, हर कहानी है संघर्ष और जीत की। तो आइए जुड़िए गाथा जीत की के साथ। साल 2011 की बात है। अरुणिमा एक होनहार राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, जिसने अपनी मेहनत से देश में एक पहचान बनाई थी। लेकिन एक रात जब वह एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उनकी ज़िंदगी ने ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अरुणिमा अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई थी। तभी अचानक कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और उनका पर्स छीनने की कोशिश की। उस घबराहट और संघर्ष के बीच अरुणिमा ने पूरी हिम्मत से उनका सामना किया, लेकिन चोरों ने बेरहमी से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा पटरी पर गिरी, बेबस सहमी, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन से गिरने के कुछ ही क्षण बाद दूसरी ट्रेन उन पटरियों से गुजर गई। अरुणिमा को लगा मानो उनके जीवन की आखिरी घड़ियां आ गई। एक पैर को उन्होंने लहूलुहान देखा जो कट चुका था, और दूसरा पैर बुरी तरह से जख्मी था। दर्द से चीखना चाहती थी, पर आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा और शरीर से बहता हुआ खून। वह पूरी रात वहीं पटरियों पर पड़ी रहीं, एक ओर दर्द और दूसरी ओर जिंदगी से हार ना मानने की जिद। अगली सुबह किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। परिवार, दोस्त और जान पहचान वाले सभी उनके इस दर्दनाक हादसे से हिल गए थे। समाज के कुछ लोग अब सिर्फ उन्हें एक दिव्यांग की नज़र से देखने लगे थे, लेकिन अरुणिमा के दिल में एक ज्वाला जल रही थी। उनकी आत्मा कह रही थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अपने दर्द और हौसलों को मिलाकर उन्होंने एक नया सपना देखा, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने का सपना। यह सपना न केवल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी, बल्कि यह समाज के हर उन इंसान को जवाब भी था जिसने उनके हौसले को कमतर समझा था। अरुणिमा जानती थी कि एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए असाधारण हिम्मत की जरूरत होगी। अपने सपने को सच करने के लिए वह भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के हौसले को देखा और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए सहमति दी। प्रशिक्षण के दौरान कई बार उन्हें गिरना पड़ा। उनका कृत्रिम पैर बार बार उन्हें तकलीफ देता, ठंड के कारण शरीर जवाब देने लगता, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग उनसे कहते, तुमसे नहीं हो पाएगा, हार मान लो। लेकिन अरुणिमा की नजरें उस एवरेस्ट की चोटी पर थी, जहां वह जीत का झंडा फहराना चाहती थी। साल 2013 में वह दिन आया जब अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ उनके सामने मौत का खतरा था। एक बर्फीला तूफान आया जिसने सब कुछ जाम कर दिया, लेकिन वह रुकी नहीं। एक रात ऐसी आई जब तापमान इतना गिर गया कि उनके नकली पैर में बर्फ जमने लगी। दर्द असहनीय था, जैसे उनकी हड्डियां भी चटक रही हो। ऐसी ही एक रात में बर्फीली ढलानों पर चलते हुए उनका पैर फिसलने लगा। एक खाई के किनारे पर पहुंचते पहुंचते वह लगभग गिरने वाली थी। सांसें रुक गई थी। हर कदम एक मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया। 21 मई 2013 का वह दिन आया जब अरुणिमा ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, उनके कदमों के नीचे बादल और उनके माथे पर गर्व की चमक। वह पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक पल था। उन्होंने वहां भारत का झंडा फहराया और अपनी जीत का ऐलान किया।
उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी गाथा जीत की के माध्यम से आपको बताना चाहती है कि हौसलों से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अरुणिमा की यह गाथा हर उस इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसलिए याद रखिए, जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तब आपके भीतर की ताकत आपको जीत दिलाती है।